तो आज मैं आपके सामने मैथ्स का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्लास 11th की मैथ्स की आर.डी. शर्मा की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, प्रूफ दैट साइन 13 पाई अपॉन 3 साइन 8 पाई अपॉन 3 प्लस कॉस 2 पाई अपॉन 3 साइन 5 पाई अपॉन 6 इक्वल टू 1/2। तो इतने को जो है हम एलएचएस मान लेते हैं और इसको सॉल्व करके हम 1/2 यानी कि आरएचएस के बराबर हम यहाँ पर इसको लेकर आएंगे। तो हमारा यहाँ पर एलएचएस क्या है, एलएचएस है हमारा साइन 13 पाई अपॉन 3 साइन 8 पाई अपॉन 3 प्लस कॉस 2 पाई अपॉन 3 साइन 5 पाई अपॉन 6। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जितने भी 13 पाई अपॉन 3 है, जो 8 पाई अपॉन 3 है, 2 पाई अपॉन 3 है, 5 पाई अपॉन 6 है, ये सब क्या है, ये सब रेडियन में दिए हुए हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट ये जो इतना जो पोर्शन दिख रहा है ना, और ये जो इतना दिख रहा है यहाँ पर, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इनके क्या करेंगे, इसमें हम 180 अपॉन पाई इंटू कर देंगे तो ये रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से सबको ऐसे ही चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये क्या है, 8 पाई अपॉन 3 है ना, 8 पाई अपॉन 3, इसमें हम जस्ट 180 अपॉन पाई इंटू कर देंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट लगा के यहाँ पे आपको डिग्री का साइन ये लगा देना है, ये जो स्मॉल सर्कल दिख रहा है ना पावर में, इस तरीके से आपको लगा देना है। प्लस कॉस यहाँ पे क्या है, 2 पाई अपॉन 3 है, तो 2 पाई अपॉन 3 में भी हम क्या इंटू करेंगे, 180 अपॉन पाई, और ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या है, साइन 5 पाई अपॉन 6, इसमें क्या इंटू कर देंगे, 180 अपॉन पाई, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। मैं फॉर्मूला आपको बता दूं, जो देखिए ये सारे जो ये जो एंगल दिए हुए ना, सब रेडियन में। पहचान क्या होती है रेडियन एंगल की, कि उसमें पाई लगा रहता है। तो 1 रेडियन जो होता है ना, 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होता है। तो यही फॉर्मूला लगा करके हमने सबको चेंज कर दिया डिग्री में। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पर ये आया हमारे पास। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए ये पाई और ये पाई कैंसिल, और ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 60 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, साइन, आप देख सकते हैं ये 13 है और ये 60 है, तो इसको और इसको इंटू कीजिए, ये 13 लिखा हुआ है, 13 में 60 इंटू कीजिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और 7 8 और ये 0, इतना आएगा। साइन 13 और 60 बचा है तो साइन 780 डिग्री। फिर क्या है, साइन ये आया हमारे पास, इनके बीच में इंटू का साइन है तो इंटू लगाने की जरूरत नहीं है। ये पाई कैंसिल, ये 3 से काट दीजिए तो ये 60, तो 8 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 8 6 जा 48 और यहाँ पे 0 लगा दे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। आपको ये समझ में आ रहा है। फिर क्या है, प्लस लगाइए। अब यहाँ पे देखिए ये पाई कैंसिल और यहाँ से ये 60 आया, तो 60 इंटू 2 क्या हो जाएगा, कॉस 2 6 जा 12, तो 120 डिग्री। फिर क्या है, साइन, यहाँ पे देखिए ये पाई कैंसिल हो गया। आप देख लीजिए कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो ये सही है। अब यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, 6 3 जा 18 30 आया, 5 इंटू 30 क्या हो जाएगा, 150 डिग्री। ये आपको समझ में आ गया, यहाँ डिग्री का साइन लगा दिया। तो हमारे पास ये सब आया। अब ये सब देखिए डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सीधे यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाइए। क्वाड्रेंट में क्या होता है, 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180, यहाँ पे होता है 270 और यहाँ पर क्या होता है 360 डिग्री। ये होता है, यही क्वाड्रेंट इस तरह से होता है। और यहाँ पर रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, और आपको यहाँ क्या लिखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ये सब आपको याद रहना चाहिए। इसमें क्या रहता है, साइन और कॉसिक छोड़ के ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। इसमें ऑल साइन टू स्कूल टू कॉलेज, टैन और कॉट ये पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पर क्या रहेगा, कॉस और सेक ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। ये आपको समझ में आ रहा है ना, क्वाड्रेंट ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब इसके बाद क्या करना है, क्वाड्रेंट बना दिया। अब देखिए एंगल, देखिए यहाँ पर एंगल, यहाँ पर क्या हमारा 780 डिग्री है, तो इसको आपको 4 एंगल से डिवाइड करके चार एंगल से आपको कंपेयर करना है। पहला कौन सा एंगल आपका रहेगा, 90, यहाँ पे मैं लिख दूँ 90, ये एक एंगल, दूसरा 180, देखिए 0 से तो मतलब है नहीं, 0 से तो डिवाइड नहीं करना है, ये 90 180 270 और 360। यहाँ पे मैं चारों एंगल आपको लिख दूँ, ये हुआ। अब इन चारों एंगल में देखिए किससे बड़ा है, ये देखिए 780 जो है नियरली 360 से इसके आसपास है। यही चारों एंगल से कंपेयर करना है, तो हम इसको ये 360 से बड़ा है तो इससे 360 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 780 को 360 से आप डिवाइड कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पर डिवाइड करके दिखा दूँ, ये
360 है और ये क्या है 780 है, तो ये किस 2 टाइम्स जाएगा 720, ये आया -0 और 6, ये आया हमारे पास। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए 780 ये क्या है, ये हमारा डिविडेंड है। डिविडेंड को कैसे लिखते हैं, डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, छोटे क्लासेस पढ़े होंगे तो उसको उसी फॉर्मेट में लिखिए। 360 ये हो गया डिविजर इनटू क्वेश्चन हमारा क्या है 2, तो क्वेश्चन में आप डिग्री का साइन नहीं लगाएंगे, जैसे यहाँ 360 के ऊपर लगाए तो ये डिग्री यहाँ साइन लगाए, 2 क्वेश्चन पे नहीं लगाएंगे, प्लस रिमाइंडर कितना 60 ये बच रहा है, एंगल बच रहा है तो यहाँ पे डिग्री लगाएंगे। ये आया ब्रैकेट क्लोज। आपको समझ में आएगा। 780 को 360 से डिवाइड किया, उसके बाद डिवाइड करने के बाद इसको हमने डिविजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में लिख दिया। ये आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये हो गया। उसके बाद अब किसकी बारी आ रही है, ये देखिए साइन 480 है ना, तो साइन लिखिए। अब 480 को किससे डिवाइड करेंगे, ये भी देखिए 360 से बड़ा है, 360 से बड़ा है। मैं इसको थोड़ा सा पेज को और ऊपर कर लूँ, यस ये रहा, ये आया हमारे पास। तो क्या है हमारा 480 है ना, तो 360 से बड़ा है। 4 एंगल मैंने आपको बताए थे ना कौन कौन से, तो इसको 360 से डिवाइड करके देख लीजिए, तो ये 1 ही टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो 8 में से 6 के आपका क्या बचा, देखिए 360 है ना, तो 360 2 जा 2 से 12, यस 1 ही टाइम्स जाएगा। तो ये 8 में से 6 गया 2 बचा और 4 में 120 आया। तो कितना आया साइन 4, सॉरी ये मैं इसको इरेज कर दूँ, 480 को ये 360 से इसको हाँ ये डिवाइड किया गया, तो कितना आया ये आपका, ये 360 यहाँ पे लिखिए, ये हो जाएगा 360 डिग्री इंटू 1 प्लस कितना आ रहा है, ये आ रहा 120 डिग्री, रिमाइंडर ये आ रहा लिख दिया, फिर प्लस। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या, अब क्या है कॉस 120 है ना, तो यहाँ कॉस लिखिए। अब कॉस है 120 एंगल, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 एंगल बताए थे मैंने, 90 180 270 और ये 360 ये बताए थे। तो यहाँ पर हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 120 है ना, तो आप इसको 90 से डिवाइड कीजिए, किससे 90 से। तो 90 के पास है तो क्या है हमारा 120 है, तो 90 1 टाइम्स ही जाएगा और यहाँ पे 30 आया। देखिए तो अब 120 कैसे लिखेंगे, डिवीजर क्या है 90 डिग्री इंटू, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है 1 है, रिमाइंडर ये है, तो 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 30 डिग्री आया। फिर क्या है साइन 150 है, तो इसको भी 90 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 90 150 से डिवाइड कीजिए तो 1 ही टाइम्स जाएगा, ये गया माइनस कीजिए 0 और यह 6, तो देखिए क्या आ रहा है 150, डिविजन कितना है 90 डिग्री, ये देखिए, और रिमाइंडर क्वेश्चन क्या है 1 है, प्लस रिमाइंडर कितना आया, देखिए 60 आया। ये आपको समझ में आ गया, ये सब ये आया हमारे पास। यहाँ मैं इक्वल टू का साइन लगा दूँ, ये हमारा LHS है, ये आया। अब यहाँ साइन अभी आप कुछ मत लिखिए, पहले आप समझ लीजिए कि फंक्शन चेंज होगा कि नहीं। पहले तो वो कैसे समझेंगे, इस चीज़ से समझेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है। पहला क्या 360 इंटू 2, ये इससे समझिए, इससे पता चलेगा कि ये फंक्शन चेंज होगा कि नहीं। तो 360 डिग्री देखिए एंगल ये है हमारा, यहाँ पे मैं इसको और थोड़ा इधर कर दूँ, हाँ यस ये रहा। ये देखिए 360 हमारा ये है, 360 के कितना राउंड लगाना है, 2 राउंड लगाना, 2 चक्कर लगाना है। तो 1 राउंड लगाएंगे तो यहीं पे पहुंचेंगे, फिर दोबारा राउंड लगाएंगे तो यहीं पे पहुंचेंगे। तो हम किस पर पहुंच रहे हैं, इसी देखिए ये राउंड लगा इधर इस लाइन पे पहुंच रहे हैं ना, ये हमारा क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है। मैं इसको दूसरे कलर से समझा दूँ आपको, ये हमारा क्या हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन है तो साइन ही रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले कुछ लिखा नहीं तो साइन लिख लिया। अब ये इसका यूज हो गया, अब ये 60 डिग्री है, यहाँ पे आप लिख दीजिए। अब ये हो गया, 2 चीज़ें देखना है, फंक्शन चेंज हो रहा है और दूसरा साइन देखना है। तो अब साइन कैसे देखेंगे, तो हमने 2 चक्कर लगाया तो हम इसी लाइन पे पहुंचे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अब इसके बाद प्लस 60 ये समझना है कि प्लस 60 है, तो 60 तो आपने लिख दिया, अब साइन देखना है तो कैसे चेक करेंगे, 2 राउंड लगाने के बाद इसी लाइन पे पहुंचे। अब इसमें 60 डिग्री एंगल ऐड करें, मतलब आप यहाँ पे 2 राउंड लगाए, इस पॉइंट पर पहुंचे, इस 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल किस पर है 0 पर है, 0 डिग्री पर। अब इसमें आप 60 ऐड करेंगे तो किस में पहुंचेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहता है, इसलिए यहाँ साइन पॉजिटिव रहेगा। ये आपको समझ में आया। अब दूसरा क्या है साइन, अभी लिखिए मत, अब इसकी बारी आ रही है, यहाँ पे इंटू का साइन है, इंटू लगाइए, अभी कुछ लिखिए मत, पहले पता कर लीजिए। देखिए 360 इंटू 1 है, तो यहाँ पर 360 का 1 ही राउंड लगा रहे हैं, तो 1 राउंड यानी कि 1 राउंड लगाएंगे तो इसी पे पहुंचेंगे, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन चेंज होता नहीं है, तो फंक्शन चेंज नहीं होता है तो साइन है तो साइन ही कराएगा। अब यहाँ पे इतना गैप छोड़ दीजिए, अब यहाँ साइन देखना है, तो साइन किससे देखेंगे, प्लस ये जो 120 जो ऐड है ना, हम कहाँ पहुंचे, 1 राउंड में इस पॉइंट पर पहुंचे। अब इसमें आप 120 ऐड कीजिए, इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन किस पर है 0 डिग्री पर, देखिए एंगल 0 डिग्री है ना, इसमें 120 ऐड करेंगे तो देखिए 120 किस में आएगा, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए 120 ऐड करेंगे तो ये 120 इधर आएगा, इधर सेकंड क्वाड्रेंट में,
तो 120 किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पहले तो आप यहाँ 120 लिख लीजिए। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, साइन और कॉस पॉजिटिव रहता है, कॉसिक साइन कॉसिक पॉजिटिव, तो ये ऑलरेडी साइन है तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव रहेगा। ये आपको समझ में आ गया। अब ये क्या प्लस है, प्लस साइन लगाइए। अब ये देखिए कॉस है और ये अब यहाँ पर अभी कुछ फंक्शन लिखिए मत, ये कॉस मत लिखिए, पहले चेक करिए कॉस क्या है। यहाँ पर 90 × 1 है ना, तो 90 × 1 यानी कि 90 का एक राउंड, तो एक राउंड यहाँ 0 से शुरू करेंगे तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे इस पर, वही 90 तो यहाँ पे आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में क्या होता है, साइन फंक्शन चेंज हो जाता है। तो ये कॉस है ना, कॉस का हो जाएगा साइन, और यहाँ इतना गैप छोड़ दीजिए। यहाँ साइन अब लगाना होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो आप कैसे पता करेंगे, हम किस पे पहुंचे, एक राउंड लगाए 90 का, यहाँ पे पहुंचे। अब इसमें कितना एंगल ऐड हो रहा है, 30, तो पहले तो ये 30 लिख लीजिए आप। अब साइन देखना है तो 30 ऐड करेंगे, इसमें 30 ऐड करेंगे तो किस में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो आएंगे। ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव रहता है, बाकी छोड़ के सब नेगेटिव। तो ये कॉस आ रहा है ना, तो यहाँ नेगेटिव, यानी कि ये तो कॉस है तो ये कॉस तो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा इस क्वाड्रेंट में, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज। फिर ये देखिए इनके बीच में इंटू का साइन, इंटू साइन लगाइए। अब यहाँ पर देखिए अभी आप साइन कॉस मत लिखिए, पहले चेक कीजिए। तो ये क्या 90 × 1, तो 90 × 1 का मतलब क्या है कि 90 डिग्री एंगल का एक राउंड लगाना है। तो एक राउंड कहाँ से, 0 से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे तो हम इसी पे पहुंच रहे हैं, वर्टिकल लाइन पे इस पर। और वर्टिकल लाइन पे क्या होता है, फंक्शन चेंज हो जाता है। तो साइन है तो साइन का कॉस हो जाएगा। उसके बाद सीधे आप ये एंगल लिख दीजिए, लिख दिए। अब साइन देखिए प्लस होगा कि नेगेटिव, तो आप इस पर पहुंच रहे। अब इसमें आप 60 ऐड कर रहे हैं, तो 60 ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो इसी में तो आएगा, इस सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन कॉसिक पॉजिटिव रहता है, तो ये ऑलरेडी साइन है तो ये क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। ये आपको समझ में आ गया, ये आया हमारे पास। अब देखिए ये क्या है, साइन 60, तो यहाँ पर आप देखते हैं साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3/2 होता है। ये तो हम 10th पे पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2 इंटू, अब ये साइन 120 है तो इसको थोड़ा सॉल्व कर ले। तो साइन है, अब यहाँ पर देखिए ये एंगल किससे बड़ा है, ये एंगल जो है हमारा 90 से बड़ा है। जैसे यहाँ पर ये cos 120 इसको सॉल्व किया था ना, तो ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो 90 से इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको भी थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 120 है ना, तो इसको 90 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए हमने यहाँ पर किया था, कर ही लीजिए, मैं दिखा देती हूँ। इसको 1 टाइम्स ले जाएंगे तो यह 30 है। तो अब इसको अलग से सॉल्व करेंगे अगेन। तो 120 को डिवाइड किया तो कितना है, डिविजन ये 90 इंटू क्वेश्चन 1 है, ये देखिए 1 रिमाइंडर कितना है, 30 है, लिख दिया। भाई इसको भी तो सॉल्व करना है, तो इसको फिर अगेन अलग से सॉल्व करें। प्लस, ये प्लस यहाँ पे लिखिए, ये वाला प्लस प्लस। अब ये क्या, माइनस साइन 30, माइनस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है। फिर इंटू कॉस 60, कॉस 60 किसके बराबर होता है, कॉस 60 1/2 के बराबर होता है। ये लिख दिया हमने, इक्वल टू, अब ये क्या है, √3/2 ये आया हमारे पास। इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर लूँ, ये आया हमारे पास, यस ये आया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, साइन 90, हाँ इंटू, अब इसको फिर से क्या करना, चेक करना है। तो आप क्वाड्रेंट बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 0 रहता है, यहाँ पे 90 रहता है, यहाँ 180 रहता है, यहाँ 270, यहाँ पे 360 ये रहता है। तो देखिए यहाँ पे 90 × 1 यानी कि 90 डिग्री एंगल का एक राउंड लगाना है। तो एक राउंड 0 से शुरू करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे, इस लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे। तो वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज हो जाता है, इस पे वही फंक्शन चेंज हो जाएगा वर्टिकल लाइन पे। तो साइन है तो कॉस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन, अब कॉस लिख दिया, अब ये 30 डिग्री पहले लगा दीजिए। अब साइन देखेंगे प्लस होगा कि नेगेटिव, तो इसमें क्या 30 डिग्री एंगल ऐड हो रहा है, तो जहाँ पे पहुंचे वहाँ पे 30 डिग्री एंगल ऐड करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, साइन और कॉसिक की। तो ये साइन है तो ये पॉजिटिव साइन रहेगा। ये आपको समझ में आ गया। फिर क्या है, प्लस, अब इनको इंटू कीजिए तो 1/2 इंटू करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। नेगेटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव साइन लगाइए, ये हो गया। अब ये क्या है, √3/2 इंटू ये क्या है, cos 30, और cos 30 जो होता है वो क्या होता है, √3/2 के बराबर होता है। अच्छा ये प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 1/4, ये आपको समझ में आया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो √3 और √3 क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा, नीचे क्या 2 × 4 माइनस, और ये क्या 1/4। अब इनका एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 1/4 यानी कि 2/4 कैंसिल, 1/2 आया। तो देखिए यही हमारा क्या है, RHS है। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, पहला यही क्वेश्चन था ना हमारा। ये देखिए क्या आया है, यही था, ये प्रूफ करना था, 1/2 लाना था। तो यहाँ पर ये देखिए मैं लेके आ गई हूँ, ये देखिए 1/2 आ गया, प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।